सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से रहनुमा PTI असद कैसर की मुलाकात। बजट को अवाम दुश्मन और IMF बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि सूबे में अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान, सिक्योरिटी, सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़यामी अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। मेरी तवक्को है कि सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। हमें आज यहाँ मिल बैठे हैं, मिल बैठकर इन हदूद पर इत्तफाक राय पैदा करना होगा और इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई मशावरत से ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो बेज़ाब्ती की और नफरत की ज़ुबान को और तकसीम को ख़त्म कर सकें। यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान की असल दास्तान सबको सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। कहते हैं रियासत की रेड चैलेंज नहीं करने देंगे, दहशत गर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अहम साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। चीनी बाशिंदों के लिए सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया गया। मुतालिका महकमों को नए SOPs जारी। सबात मदीन वाक़े में पुलिस ने 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमला, जलाओ घेराव का पहले से मुकदमा दर्ज था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुरसिल हुजूम ने 20 जून को कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती पर एक शख्स को कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद में कश्मीर चौक के करीब पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, खातून डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 4 रुकनी कार चोर गिरोह मरी से इस्लामाबाद दाखिल हो रहा था। कार सवार डाकुओं ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी थी। डाकुओं से गाड़ी, असलहा और मुतादिद नंबर प्लेट्स बरामद। शिकारपुर कच्चे में पुलिस और सिंध रेंजर्स का बेलू तेगानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने में शुमार 10 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके डिफेंस में एक और तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान बिलाल यूनुस मौके पर ही जाम हक हो गया। गुज़श्ता रोज भी डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से बीवी जाम हक, उसका शोहर जख्मी हुआ था। बंद रोड पर ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। बलूचिस्तान और सिंध बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जाने की पेश गोई। कराची में शाम के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। शहर कायद में आज 39 डिग्री रहने की तवक्को। पंजाब, बालाई KP, कश्मीर, GB में बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। इसराइल की फ़लस्तीन में बदतरीन दहशतगर्दी। रफ़ा रुखान यूनुस में शदीद तरीन गोलाबारी से 120 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली गोलाबारी से 43 फ़लस्तीनी शहीद हुए। कमाल उद्वान अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 4 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में ज़ख्मी फ़लस्तीनी को फ़ौजी जीप के आगे बांध कर इंसानी ढाल बना लिया। ज़ख्मी को जनीन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला। खार्किव पर फजाई हमले में 3 अफराद हलाक, 29 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खार्किव जख्मियों में 2 बच्चे शामिल।
जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है। यूक्रेन के हुक्काम का कहना है रूसी फौज ने खार्किव पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के सदर ने इत्तेहादी ममालिक से मदद की अपील कर दी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज 149 रन के ताक़ु में 127 रन पर खेल हो गई। गुलबुद्दीन नाइब ने 4 और नवीन उल हक ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पैट कमिंस के हैट्रिक इवेंट में आज अमेरिका और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक का पहला मंसूबा रोक दिया गया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के सरबराह डॉक्टर जमाल रजा कहते हैं दारुल उलूम कराची से दोबारा फतवा जारी होने पर मंसूबा रोका गया। ह्यूमन मिल्क बैंक का मकसद सिर्फ नौजायदा बच्चों की जिंदगियां बचाना था। बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी, बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान को दिलचस्प मशवरा। बाबर आजम कह दें इनके खिलाफ साजिश हुई, बाबर आजम एक खत लहराएं और फिर कह दें वो गुम हो गया, ऐसा करने से जान छूट जाएगी। बदोबदी का बुखार वसीम अकरम, वकार यूनुस और फखरे आलम के सर भी चढ़ गया। चाहत फतेह अली खान के गाने पर वसीम अकरम, वकार यूनुस और फखरे आलम की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अमरीकी खानदान ने नासा पर $80,000 हर्जाने का दावा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि फ्लोरिडा में इनके घर पर खलाई मलबे का टुकड़ा गिरा जिससे घर की छत को नुकसान पहुंचा। लॉ फर्म के मुताबिक खला में बढ़ती हुई ट्रैफिक से इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर पैट कमिंस का तारीखी कारनामा, वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में 2 हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक की, जिसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी हैट्रिक कर दी। मुसलसल 2 इंटरनेशनल मैचेस में 2 हैट्रिक करने वाले पैट कमिंस दूसरे बॉलर हैं। वसीम अकरम ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 2 हैट्रिक की थी।